नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं अंजना ठाकुर। इस वक्त हम ठाठरी में मौजूद हूं, जहां देर रात एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके चलते यहां पे कई घर, दुकानें और बिजली के खंभे तक यहां तक गिर गए हैं। यहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक घर है जिस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बिजली की तारें जो है यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ लोगों की आप हालत देख सकते हैं कि अपने घर के अंदर से मलबा निकालने के लिए दीवार से छेद किया जा रहा है, ताकि जो पानी अंदर जमा हुआ है उसे बाहर निकाला जा सके। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम और भी कई बचाव कार्यकर्ता दल यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपना काम बहुत ही बखूबी से कर रहे हैं, जिसके चलते आप हमें देख सकते हैं कि इस वक्त हम ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं। यहाँ पे काम कर रहे हैं कुछ लोगों से बात करेंगे, जिसका ये घर है उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से रात को जो ये खौफनाक मंजर जो उन्होंने देखा, ये कैसा उनको अनुभव रहा। सर, बात करेंगे। सर, थोड़ा सा बताइए कि ये किस तरह से हुआ और किस वक्त हुआ? उस वक्त लोग गहरी नींद में थे, क्या था? पूरी हमें ज़रा विस्तार से जानकारी दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये नेचुरल क्लाउड बर्स्ट है, क्योंकि ऊपर रोड्स का नए रोड्स बन रहे हैं, उनका जो कैचमेंट एरिया है वो इस नाले की तरफ सबको स्लोप बन चुका है, और जो कटिंग से मलबा गिरता है, पत्थर गिरते हैं, वो सब जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो जो इस नाले की तरफ आया और उसने लोगों को काफ़ी नुकसान किया है। यहाँ पहले भी हुआ था एक बार, तो उस दिन तो यहाँ 5-6 आदमी मरे थे और ये सब प्रॉपर्टी दोबारा बन गई है, तब भी ऐसा नुकसान हुआ था। ये 24 घंटे रिस्क में है यहाँ, क्योंकि ये स्लोपरी एरिया है, काफ़ी इसकी हाइट है, तो इसकी वजह से जब भी बारिश तेज़ आती है तो यहाँ खतरा रहता है। सर, यहाँ पे देखा जाए तो बिजली की तारें भी हुए, इससे घरों में लोग सोए हुए थे, क्या लोगों को इससे खतरा नहीं हुआ? खतरा तो हर वक्त ही है, लेकिन अब ऊपर वाले का ये करना है कि इनको पहले ही थोड़ा सा अलार्म हुआ, बारिश तेज़ हो रही थी, क्योंकि इन्होंने पहले भी ये इसी ताबदा देखी है, तो ये पहले अलर्ट हो गए और अपने अपने घरों से भाग गए जो थे नज़दीक में, तो बाकी प्रॉपर्टी को तो बचा नहीं सके। सर, प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? प्रॉपर्टी का तो करोड़ों में नुकसान है, इसका तो कोई बोल नहीं सकता है। हर घर बसा हुआ घर है, अच्छी बिल्डिंग्स थी, सबका अच्छा खासा सामान था। ये स्कूल यहाँ रन करता है, इधर इसके नीचे दवाई का एक एजेंसी थी, और भी अच्छे अच्छे दुकानदार थे, वहाँ नीचे काफ़ी अच्छी दुकानें थी, सबका काफ़ी नुकसान हुआ है। सर, 2017 में भी एक ऐसा ही क्लाउड बर्स्ट हुआ था, लेकिन उस वक्त भी चेतावनी दी गई थी, फिर भी लोग जो हैं कि ये जगह छोड़ने को राजी नहीं है। अब चूंकि यहाँ लोग सदियों से बस रहे हैं, इन इलाकों में तक कहाँ जा भी सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर इनको यहाँ से हटाना है तो कहीं रिहेबिलिटेट करके इनको जगह देनी पड़ेगी, जिससे आगे की जो परेशानी उसको ख़त्म किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये हर बार होता रहेगा। जी, यहाँ पे कुछ और लोगों से अभी हम बातचीत करेंगे। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो वो यहाँ पे अपनी कीचड़ वगैरह से जूते धो रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? आगे दुके लो। हाँ जी, आप बताइए कुछ। क्या बताइए, क्या ये आप कैसे हो गए? आप यहाँ के निवासी हैं? आप यहाँ पे मदद उनका है उनका, हम मदद करने आए हैं। हाँ, क्या हुआ, रात को बारिश बहुत आई, रात को 2 बजे हमें भागते भागते हमें खुद को भी चोट आई, और मकान भी सारा कुछ गया, जो भी था वो सारा रुक गया। कौन सा घर है आपका? ये वाला, ये वाला। हाँ, घर में कौन कौन था उस टाइम? सब बच्चे थे, मगर शुक्र है अल्लाह का, बच्चे हमने निकाले बाहर, शुक्र। आपको कैसे पता चला कि जब ये ऐसा हादसा? थोड़ा थोड़ा बारिश आई ना, हम निकले बाहर, जब तक इधर तक पहुँचे तब तक पीछे से आया, पता ही नहीं चला। सर में चोट आई? चोट आई, हाँ। कौन जख्मी हुआ घर में? जख्मी तो फिलहाल में ही, बाकी सब बच गए हैं, शुक्र है अल्लाह का। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं आप? हमें कुछ इंसाफ मिलना चाहिए, और रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए, और बनाने कहीं कहीं की जगह थोड़ी सी मिलनी चाहिए, हम के बच्चे बिठा सकेंगे। हमारे पास कुछ ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, यही थी जगह इधर। रात को ये 12-1 बजे कोई बारिश आई इधर से, तो हमें कुछ पता नहीं चला, तो हमारे बच्चे, हम सोए थे, तो करीबन 1:15-2 बजे इसको थोड़ा सा वो ब्लास्ट जैसा हो गया, तो उसके बाद हमें कुछ नहीं पता चला, जब तक यहाँ से इतने बड़े बड़े पत्थर आए, तो मैंने मुश्किलात से मैंने इधर से बच्चे निकाले। तो इधर हमारे साथ में डेरे वाले भी थे, उनके बच्चे भी निकाले, मगर मैंने चिल्लाया छत पे, मगर किसी ने सुना नहीं। इतने मुश्किलात से मैंने अपने बच्चे बचाए, मगर ये तो बोलने की बात ही नहीं है। तो अब हम इधर ही इंतज़ार कर रहे हैं, हम सोचते हैं अब क्या करेंगे क्या नहीं। हमारा जो सामान अंदर था वो सारा ख़त्म हो गया है,
खाली हमको जो लगे हुए हैं कपड़े वही हैं, बाकी और कुछ नहीं है। थोड़ा जो अंदर चलिए ये स्थिति दिखाएंगे कि रात को किस तरह से जो क्लड ब्रस्ट हुआ था उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कि घर के अंदर इन्होंने मुश्किल से अपनी जान बचाई है, और लेकिन जो घर का सामान है वो पूरी तरह से कीचड़ और पानी में लदा हुआ है। 15 बंदे थे इधर 15 बंदे थे हम इस कमरे में। हमें कुछ नहीं पता चला कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। फिर हमने इधर से एक मतलब डिसीजन लिया कि हमने बोला कि मैं चलो इधर से खिड़की को ये ग्रिल तोड़ेंगे। तो उधर से मैंने सब बच्चों को निकाला। तो उसके बाद हम इधर नहीं आए, तो अब सुबह आए, मगर यहाँ पे देखिए हालात पूरा खराब। दूसरी बात है कि हम मेरे साहब से भी गुजारिश करते हैं, महराजुद्दीन मलिक साहब से, ठीक है। ये है देखो, डीसी डोडा मौके पे मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने देखा सुबह के लिए, इंशाल्लाह सुबह के लिए आ जाओ और तहसीलदार साहब के पास दरख्वास्त दे दो तो वो लिस्ट भेजेंगे। तो हम कहाँ पे आएंगे? डोडा में? हाँ, डोडा में। तो जब रास्ते ही टूटे हुए हैं तो वो डोडा कैसे पहुँचेंगे? अब जब मौके पे उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको? हाँ, वो डीसी साहब ने बोला कि अगर रास्ता नहीं खुला तो इधर ठाठरी में आ जाओ तहसीलदार के पास। आइटम साहब इधर ही मौजूद है मौके पे, सब है। आप भी आए हैं मौके, तो हम आपका शुक्रिया करते हैं। और इधर ऊपर जरा कैमरा घुमाए, ये हालात देखेंगे। इधर बेचारा भी गरीब है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। पहले भी इधर फ्लड आया तो इसके बारे में हमने भी पहले बात की है मीडिया वालों से, ठीक है। तब इन्होंने कुछ बोला नहीं। तो आज जब ऊपर वाले ने देखते हैं, इधर सब देखते हैं इधर, तो इसके लिए पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और गरीबों को मदद मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जो है कि बहुत ज़्यादा हुआ है। गाड़ियाँ बिल्कुल मलबे में धंसी हुई हैं, क्योंकि लोगों का कहना है यहाँ पे फ्लैश फ्लड तो नहीं, लेकिन क्लाउड बर्स्ट कहीं पे हुआ है, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ऊपर ये घर जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घर के जितने भी सदस्य हैं वो बेघर हुए हैं। इन महिलाओं से हमने बात की, इन्होंने बताया कि हमारी पूरी पूंजी निकल जाती है इन घरों को बनाने में, लेकिन अब इसकी भरपाई कौन करेगा? रात को 11:30 बजे का टाइम था, हम सोए हुए थे, तो अचानक से बारिश शुरू हो गई। और जो ही बारिश हुई, क्योंकि हम पहले भी यहाँ पे डर गए हैं, पहले भी ऐसा हादसा हमारे साथ हुआ था, और हमने अपने बच्चों फैमिली को जगा दिया। और जो ही हम सारे लोग बाहर आ गए तो तब तक ऊपर से पानी आना शुरू हो गया। जो ही पानी आना शुरू हो गया तो हमने अपनी फैमिली सबको शिफ्ट कर दिया। तब तक पूरी वो बाढ़ आ गई, ऊपर से पत्थर, स्लाइड, सारा मलबा, और हमने मुश्किल से अपने घर वालों को बचाया है। और इसका कारण यही है कि जब पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी तो उस टाइम एसडीएम साहब आए थे, डीसी साहब आए थे, बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे, एमएलएज आए थे, बड़े पॉलिटिक्स के लोग आए थे, बड़े सियासतदान आए थे अपनी सियासत को चमकाने के लिए। लेकिन सब लोग ने विश्वासन दिया हमें उस टाइम कि हाँ भाई हम उसको ये करेंगे, एक ये करेंगे, दूसरा बोलता मैं ये करूँगा, तीसरा बोलता मैं ये करूँगा। लेकिन उस दिन उन्होंने खाली हमें भरोसा दिया, और उसके बाद आज तक हमने उन लोगों को यहाँ पे नहीं पाया है, ना ही कोई काम किया है। और इस वक्त भी आप दिन के 12 बजने, अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारे पास नहीं आए हैं। और मौसम ऊपर से और ऑलरेडी ख़राब हो रहा है, और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई मशीन नहीं यहाँ पे लगाई है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमारे पास आया है। अब हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो फ़िलहाल लोगों के लिए कुछ राहत का बंदोबस्त करे। यहाँ पे एसएसबी के लोग जवान बैठे हैं, 30-40 जवान बैठे हैं, ये भी पूरी रात को बाहर बैठे थे। जो देश की रखवाली करते हैं वो इन लोगों के देखभाल नहीं करते तो हमारी कहाँ करेंगे? अगर देश का सैनिक सेफ नहीं तो हम नहीं सेफ, क्योंकि हमें पता, या जम्मू कश्मीर के लोग इन्हीं की वजह से हम आराम की नींद सोते हैं। लेकिन इन लोगों की बहुत तकलीफ आई रात को, और इन लोगों ने हमारी मदद की रात को। और यहाँ पे हमारे एसएचओ साहब वो भी पूरी रात को जागे रहे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा अभी तक हमारे पास नहीं आया। अब हमारी डीसी साहब से गुजारिश है कि वो फिलफॉर किसी भी फंड्स में इसको ठीक करें, और ये जो हमारे ऊपर से स्लाइड वाला एरिया है इसको प्रोटेक्शन वर्क करें। क्या लगता है जब ये ऐसा फ्लैश फ्लड आया तो माहौल कैसा रहा? बच्चे, बुजुर्ग कैसे आपने हैं? बुजुर्ग, मेरी माँ 92 साल की, मैंने उसको सबसे पहले पीठ पे ऊपर उठाया और उसको मैंने साइड किया, वो रोने लगी, और उस टाइम हमने भी रोया। उसके बाद छोटे बच्चे हमारे थे, उनने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने उनका भरोसा दिया, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, जब होगा ऊपर वाले की तरफ से होगा, लेकिन हम हैं तो कुछ नहीं होगा। और मैं पूरी 11 बजे से लेकर सुबह अभी तक मैं जागा हूँ, और पूरी सर्चिंग इधर भी अपने घर को भी देख रहे थे हम कि हाँ भाई किस साइड से हमारा मकान गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले का करना है कि हमारे मकान बच गए, छोटे ये हादसा हो गया, चलो ऊपर वाले की तरफ से हमारे ऊपर। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नाकारा है, नाअहल हुकूमत है, उमर अब्दुल्ला की सरकार नाअहल है। मुझे लगता है उसको इस गद्दी से इस्तीफा देना चाहिए। जिन लोगों के साथ उसने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर सका। जिन लोगों ने उनको वोट दिया था
वो किसी के काम ही नहीं आए हैं। जैसे आपने कि बताया कुछ दिन पहले भी ऐसा हादसा हुआ था, तो क्या लगता है कि आपके यहाँ के जो एमएलए हैं आपके, क्या वो आपकी मदद में आ गया है? हमारा एमएलए तो गुलमर्ग घूम रहा है, वो टूरिस्ट के साथ फोटो उठा रहे हैं, उनको क्या करना है यहाँ पे आकर? उन्हें एमएलए वोट लेने थे, वो गरीब का बच्चा बोल रहे थे राज करेगा, लेकिन आज वही गरीब मलबे के नीचे दब रहा है। यहाँ पर वही गरीब आज मलबे के नीचे दब रहा है, और लोगों ने उस टाइम नारा दिया था गरीब का बच्चा राज करेगा, मजा मजा राज करेगा, लेकिन वही गरीब का बच्चा आज मलबे के नीचे दब रहा है। जब पहली बार यहाँ पे बाढ़ आई, उसने कहा था मैं अपनी फंड्स में उसको काम कराऊंगा, लेकिन अभी तक हमें वो फंड्स नजर नहीं आई। वो फंड्स कहाँ गई, कहाँ लग गई, कहाँ पे काम किया उन्होंने। उसके बाद दिलीप पडिहार आया, उसने भी कुछ थोड़ा बहुत वाह विला किया, वो भी हमें नजर नहीं आया। सरकार नाअहल सरकार है ये। क्या लगता है आपको कि ये क्लाउड बर्स्ट है कि बारिश की वजह से बहाव ज़्यादा हो गया? ये बारिश है, लेकिन हमें इसका कारण ये है कि ये जिन लोगों ने नई सड़कें यहाँ पे जो शुरू बन रही हैं, ये ठेकेदार जो ये डंपिंग वार्ड जो करने नदी नालियों में कर रहे हैं, और जो ही बारिश शुरू हो जाती है और ये मुसीबत लोगों के लिए बन जाती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।